हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग अपने क्लास में स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है कि विटामिन के बारे में देखने वाले हैं। उनके रासायनिक नाम क्या है और उसके स्रोत क्या है, उसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्लियर? अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लें और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। चलिए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए अपने क्लास पर आते हैं। देखिए, इस क्लास में आपको विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है विटामिन? विटामिन ए का सबसे पहले बात करते हैं। विटामिन ए का बताइए, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। देखिए क्या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्लियर? अब इससे कौन सी रोग होता है बताइए? इसकी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है आपका होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और इसके स्रोत क्या हैं, यानी कि क्या क्या खाने से आपको ठीक हो सकता है विटामिन ए? ठीक है, कौन क्या, यानी कि विटामिन ए जो है आपको नहीं, यानी रेटिनॉल जो है आपका रतौंधी नहीं होगा। क्लियर? कमी से कम होने वाला रोग जो रतौंधी आपको नहीं होगा। याद रखिए, गाजर खाइएगा तो नहीं होगा। दूध खाइए, अंडा पीजिए, दूध पीजिए, अंडा खाइए और फल खाइए। ठीक है? क्या है? गाजर, दूध, अंडा, फल का सेवन अगर आप लोग करते हैं तो याद रखिएगा, इसमें आपका रतौंधी की बीमारी नहीं होगा। ठीक है? रतौंधी के रोग जो होता है नहीं होता है। क्लियर? चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला हमारा बोला गया कि विटामिन B1। क्या? विटामिन B1। तो विटामिन B1 की अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो रासायनिक नाम क्या है? याद है कि थाइमिन, है ना। विटामिन B1 यानी कि थाइमिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। ठीक है? तो बी से पहले क्या आता है? ये आता है, एक का मतलब क्या? वन होता है। एक का मतलब क्या? वन होता है। तो याद रखिए, थाइमिन। क्या मतलब? थाइमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, थाइमिन होता है। क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन होता है। जिसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो याद रखिए, बेरी। कौन सा रोग होता है? तो बेरी जो है आपका रोग होता है। और इसके स्रोत क्या है, क्या सेवन करना चाहिए? तो मूंगफली, आलू, सब्जियाँ। मूंगफली, आलू, सब्जियाँ, ये सब जो है, इन सारी चीज़ों का आपका सेवन करना चाहिए। किसमें? विटामिन B1 में। याद रखिए, पहला आपको क्या बताया गया? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। कौन सी रोग होता है इसकी कमी से? रतौंधी होता है। क्लियर? स्रोत क्या है? याद रखिए, गाजर, दूध, अंडा, फल। गाजर, दूध, अंडा, फल होता है। अब विटामिन B1 की वही बात करते हैं तो आपका रासायनिक नाम ध्यान दीजिए क्या होता है? तो थाइमिन होता है। ठीक है, थाइमिन होता है। उसके बाद कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। क्लियर? और स्रोत क्या है? तो मूंगफली, आलू, सब्जियाँ। देखिए आपको इस चैनल पर सबसे बड़ी बात ये है इस चैनल का कि आपको जितने भी जो आपको टॉपिक करा दिया जाता है उसका तुरंत रिवाइज करा दिया जाता है, ताकि आपको हम दिमाग में बैठा रहे, भूल ना जाए आप लोग। ठीक है? इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे बड़ी आपका यही बात है इस क्लास का। ये नहीं कि पढ़ा देने के बाद आगे उसको छोड़ देना है। आपको उसको छोड़ना नहीं है, हम लोग को आगे उसको रिकॉल भी करते जाना है। क्लियर? चलिए यहाँ पर उसके बाद बोला गया विटामिन B2। तो विटामिन B2 के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, विटामिन B2 के बारे में क्या बोला गया? विटामिन B2 के बारे में, यानी रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन होता है। रासायनिक नाम विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन होता है। याद रखिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, त्वचा फटना और किलोसिस। कौन सा रोग? त्वचा फटना हो जाता है, किलोसिस रोग होता है। कौन कौन से रोग होता है? त्वचा फटेगा इससे, और किलोसिस रोग होता है। किस कमी से? याद रखिएगा, विटामिन B2 की कमी से। क्लियर? विटामिन B2 की कमी से। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन, यानी देखिए, राइबो बोथ, बी फॉर दो, क्या आता है? दो आता है बी पर, कहते राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन होता है। क्लियर? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत क्या है? याद है, अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ और सब क्या बोला? हरी सब्जियाँ। क्लियर? हरी सब्जी, अंडा, दूध और हरी सब्जियाँ, ये सब क्या है? इसके स्रोत हैं। किसके? विटामिन B2 के, यानी कि राइबोफ्लेविन के। कौन से रोग होते हैं? त्वचा फटना, किलोसिस होता है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। उसके बाद कौन सा रोग बोला, विटामिन बोला गया? याद है विटामिन B3। कौन सा? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। याद रखिए, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए, नियासिन होता है।
विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा मंदबुद्धि। क्या बोला कि मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना। क्या होता है, मंदबुद्धि हो जाएगा, बाल सफ़ेद होना। बी3 याद रखिए, बी3 की कमी हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है, बुद्धि जो आपका बहुत स्लो काम करेगा। हाँ, और उसके बाद बाल सफ़ेद होने लगेगा। किसके कमी से, नियासिन की कमी से, याद रखिएगा विटामिन बी3 की कमी से। और इसके स्रोत क्या है, तो मांस खाइए, दूध खाइए, टमाटर खाइए, मूंगफली खाइए। ये सब सारी चीज़ें जो खाते हैं अगर आप लोग, तो क्या होता है कि इसमें जो आपका ये रोग होता है वो नहीं होगा। यानी कि नियासिन जो आपका मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना, ये जो रोग है आपका नहीं होगा। क्लियर। चलिए उसके बाद है, अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए विटामिन बी5 क्या कहता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है, तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है। रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा, दाद, पेलाग्र। त्वचा, दाद और पेलाग्र होता है। याद रखिए, त्वचा, दाद और पेलाग्र होता है। त्वचा, दाद और पेलाग्र होता है। स्रोत क्या है, तो मांस हो गया, आपका मूंगफली, आलू हो गया। मांस, मूंगफली, आलू, ये सब क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल के स्रोत हो गए। क्लियर, पेंटोथेनिक अम्ल का। चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं। पहला विटामिन हम लोग कौन सा देखे थे, ध्यान दीजिएगा। पहला विटामिन देखे थे हम लोग, याद रखें, रेटिनॉल। पहला विटामिन क्या देखे थे, बी1। ये रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्लियर। उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। उस कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। उसके बाद बात करते हैं तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। क्या होता है, थायमिन। अब थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखिए, सबसे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ देगा और कमी से होने वाले रोग है सबसे ज़्यादा। स्रोत से शायद ही कभी कभार क्वेश्चन आता है, ना के बराबर आता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका है स्रोत है वो सभी में लगभग कॉमन रहता है, तो इसको नहीं याद करना है, तो सिर्फ जान के रखिए, बाकी आगे काम करेगा। जैसे बी2 की बात कर लेते हैं, तो बी2 का राइबोफ्लेविन। बी2 का क्या होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बी2 से, तो बी2 से याद रखिएगा, बी2 से आपका कौन सा होता है, विटामिन बी2 से, तो राइबोफ्लेविन। क्या है, विटामिन बी2 से कौन सा रोग होता है, याद देख लीजिए, राइबोफ्लेविन। क्लियर। कौन सा रोग होता है, त्वचा फटना, क्लोसिस हो जाता है। उसके बाद बी3 आपका कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए बी3 कमी से आपका, तो नियासिन। ठीक है, नियासिन आपका रासायनिक नाम हो गया। मंदबुद्धि हो जाएगा, बाल सफ़ेद होगा, नियासिन कमी से, याद रखें। और वही अगर बात करते हैं हम लोग पेंटोथेनिक अम्ल। क्लियर, याद है, पेंटोथेनिक अम्ल। तो पेंटोथेनिक अम्ल में क्या बोला गया, याद रखें, तो कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, त्वचा, दाद, पेलाग्रा। त्वचा, दाद और पेलाग्रा जो आपका रोग होता है, और इसमें क्या खाया जाता है, तो मांस, मूंगफली और आलू खाया जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं तो विटामिन बी6 पर। तो विटामिन बी6 की अगर बात करते हैं, तो रासायनिक नाम इसका है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पायरिडॉक्सिन होता है। याद रखें, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। कमी से होने वाला रोग एनीमिया, त्वचा रोग। एनीमिया और त्वचा रोग होता है। याद रखें, एनीमिया और त्वचा रोग होता है। क्लियर। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा, त्वचा और त्वचा रोग और एनीमिया होता है। क्लियर, याद रखें, पायरिडॉक्सिन से की कमी से होने वाला एनीमिया, त्वचा रोग होता है। स्रोत में क्या, दूध, मांस, सब्जी। स्रोत में दूध, मांस, सब्जी। देखिए बोले ना, आपकी स्रोत जो है लगभग सभी में कॉमन होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक में नहीं, दूसरा में नहीं, तीसरा में आपको कॉमन मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग रासायनिक नाम पर ज़्यादा फोकस करेंगे और कमी से होने वाले रोग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर। तो देखिए बी6 का पायरिडॉक्सिन हो गया। बी6 का रासायनिक नाम क्या था, पैरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया और त्वचा रोग। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो विटामिन बी7 या बी7 को क्या कहा जाता है, BH कहते हैं। याद रखें, विटामिन एच का है या विटामिन बी7 का है, दोनों बराबर है, दोनों का नाम सेम है। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, तो इसका रासायनिक नाम क्या था, तो याद रखिए बायोटीन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। और कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो लकवा हो गया और शरीर में दर्द हो जाता है। लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है। ये जो आपका कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं। किस कमी से, तो विटामिन बायोटीन की कमी से। याद रखें, बायोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, कमी से, तो लकवा, शरीर में दर्द हो जाता है। लकवा और शरीर में दर्द होगा, तो याद रखिएगा विटामिन बी7 या विटामिन एच की कमी हो गई है। इसका स्रोत क्या है, तो याद रखिए, स्रोत में आपका ईस्ट हो गया, गेहूँ हो गया, अंडा हो गया। गेहूँ, ईस्ट, गेहूँ, अंडा, ये सब आपके स्रोत हो गए। क्लियर, सेवन करना चाहिए। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो विटामिन बी12 के बारे में।
विटामिन B12 की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा। चलिए और 2 मिनट और लगेगा, ध्यान से सुनते जाइए, सारे विटामिन आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। जैसे विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, B12 का, तो साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालमिन याद है, साइनोकोबालामिन याद है, साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमिन। कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रक्त क्षीणता। कमी से होने वाला रोग रक्त क्षीणता, पांडु रोग, पांडु रोग होता है। रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है, याद रखिए, रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है, रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। क्लियर, याद रखिए, रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है, रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। स्रोत क्या है, तो स्रोत मांस, कलेजी, दूध। स्रोत क्या, मांस, कलेजी, दूध होता है। स्रोत मांस, कलेजी, दूध होता है, याद रखें। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। और कमी से होने रोग रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है, रक्त क्षीणता और पांडु रोग। स्रोत क्या है, मांस, कलेजी और दूध होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा विटामिन C के बारे में। ठीक है, विटामिन C के अगर देखें तो विटामिन C के बारे में, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी होता है। ठीक है, मसूड़ों का फूलना होता है। यानी विटामिन C की अगर आपको में कमी हो जाएगा शरीर में, स्कॉर्बी रोग हो जाएगा, याद रखें, C से स्कॉर्बी। ठीक है, और स्कॉर्बिक एसिड याद रखिए, स्कॉर्बिक और मसूड़ों का फूलना जो होगा, इसमें आपका विटामिन C की कमी हो जाता है उसमें। और इसके भरपूर मात्रा आपको ठीक करना है तो क्या करना है, स्रोत कौन सा लेना होगा, तो आंवला खाइए, नींबू खाइए, संतरा पीजिए। ठीक है, संतरा खाइए। उसके बाद नारंगी, क्या बोला गया, नारंगी, याद रखिएगा, नारंगी। चलिए, तो ये आपके स्रोत हो गए, यानी खट्टे पदार्थों इसमें खाना है आपको। विटामिन C में क्या करना है, खट्टे पदार्थों खाना है। चलिए उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, तो उस क्या बोला गया, विटामिन D। तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिए, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस होता है। और ऑस्टियोमलेशिया होता है, क्या, ऑस्टियोमलेशिया, याद रखिएगा। विटामिन D कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन D कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसके स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश हो गए, दूध, अंडा हो गया। सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा हो जाता है। क्लियर, याद रखें, विटामिन D की कमी से कौन से रोग होते हैं, रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया। क्लियर, याद रखें। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं जितने भी विटामिन आप फिलहाल देख लें। जब से पहला विटामिन हम लोग कौन सा देखे थे, विटामिन ए देखे थे, जिसका रासायनिक नाम क्या था, तो याद रखिएगा, रासायनिक रेटिनॉल था। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा, कौन सा रोग, रतौंधी रोग होता है। रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। चलिए उसके बाद विटामिन B1 देखे थे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा, विटामिन थायमिन होता है, थायमिन। इसकी कमी से कौन सा होता है, तो बेरी होता है। ठीक है, बेरी होता है। चलिए उसके बाद देखा था विटामिन B2, तो राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। कौन सा रोग होता है, त्वचा फटना और क्लोसिस होता है। त्वचा फटना और क्लोसिस जो होता है आपका रोग होता है विटामिन B2 की कमी से। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है। उसके बाद इसमें कौन से रोग होते हैं, तो मंदबुद्धि हो जाएगा और बालों का सफ़ेद होना हो जाएगा, मंदबुद्धि और बालों का सफ़ेद होना। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा, इस कमी से त्वचा दाद और पिलागरा होता है, त्वचा दाद और पिलागरा होता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा, B6 की कमी से पायरिडॉक्सिन होता है। B6 की कमी से कौन सा, पायरिडॉक्सिन। कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया और त्वचा रोग होता है। एनीमिया और त्वचा रोग होता है, याद रखें, एनीमिया और त्वचा रोग होता है, एनीमिया और त्वचा रोग होता है, याद रखें। उसके बाद विटामिन B7 और H, विटामिन H और विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बायोटिन होता है। ठीक है, बायोटिन होता है। इससे कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा, तो लकवा हो जाता है और शरीर में दर्द हो जाता है। लकवा मार देगा, शरीर में दर्द हो जाएगा, तो इससे ये रोग हो गए आपके। उसके बाद विटामिन B12 के बारे में देखें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त क्षीणता हो जाता है और पांडु रोग होता है, रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है, ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको बोला गया कौन सा, तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कॉर्बी, मसूड़ों का फटना, जिसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है। क्लियर। अब हम लोग विटामिन डी के बारे में देखें तो कैल्सीफेरॉल हो जाता है, याद रखें, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो गया। कमी कौन सा से रोग होता है, तो रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्लियर है। जैसे इसका स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा हो जाता है, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा हो जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग लास्ट की ओर पहुँच चुके हैं और विटामिन ई के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल होता है।
विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता हो जाता है। याद रखिए, नपुंसकता होता है और बंध्यता होता है। बंध्यता, याद रखिए, नपुंसकता, बंध्यता, जिसमें हरी सब्जी आपका स्रोत हो गया, मक्खन हो गया और दूध हो गया। हरी सब्जी, मक्खन, दूध, ये सब क्या है? तो इसके स्रोत हो गए। विटामिन ई क्या है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो विटामिन के देख लेते हैं। लास्ट हमारा कौन सा हमारा है? तो विटामिन के है। याद रखिएगा, लास्ट हमारा विटामिन है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, यानी विटामिन के से क्या? क्विन। के से क्या? 11 नंबर पर क्विन होती है एबीसीडी में, तैयार से। के से फिलोक्विन, क्विन यानी क्विनोन, फिलोक्विनोन। कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना होता है। याद रखिए, रक्त का थक्का न बनना। चलिए स्रोत क्या है? तो टमाटर हो गए, हरी सब्जी हो गए, दूध हो गए। टमाटर, हरी सब्जी, दूध हो गए। क्लियर। विटामिन के की कमी से साइनोकोबालामिन होते हैं, सॉरी फिलोक्विनिन होता है विटामिन के की रासायनिक नाम। और कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना, ये आपका रोग हो गए। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही प्रिंट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, आप लोग जरूर देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे कंटेंट, आपको किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको वीडियो दे दिया जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ।